शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का रौद्र रूप देखने को मिला। सामने बैठे अखिलेश को योगी ने जिस तरह से जमकर लताड़ा, उसने न सिर्फ सदन में बैठे हर एक विरोधी की सांसें फुला दी, बल्कि आम जनता भी हैरान रह गई। सदन में आमने सामने बैठे योगी अखिलेश के बीच खूब जुबानी जंग चली, जिसमें शर्म से लेकर बाप और छक्का जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। बाहुबली अतीक अहमद का नाम लेते हुए योगी ने गुस्से से तमतमाते हुए कहा कि इन जैसे माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? कफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप भी दूर कर। सिर्फ यही नहीं, योगी आदित्यनाथ जिस वक्त बोल रहे थे तभी अखिलेश ने तंज कसते हुए कह दिया कि आपको शर्म आनी चाहिए। ये बात सुनते ही योगी आदित्यनाथ भड़क गए और बोले, शर्म तुम्हें आनी चाहिए, तुम अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाए। मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। ये लोग प्रदेश के अंदर सुरक्षा की बात करते हैं। हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। सदन में खूब गहमा गहमी हुई, जिसकी गवाह यूपी की पूरी जनता बनी। ये सब कुछ देखने के बाद मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर इसकी चर्चा हुई। लोग कहने लगे कि योगी ने अखिलेश को जमकर लताड़ा, अब तो अखिलेश चिढ़ गए होंगे, अब बदला लेने के लिए कुछ और तिगड़मबाजी करेंगे। लेकिन ये क्या, सोशल मीडिया पर सदन में तगड़ी बहस के बाद की तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में योगी, अखिलेश, शिवपाल एक साथ किसी बात पर ठहाके लगाते हुए नजर आ रही हैं। जी हाँ, इस तस्वीर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी दिख रही हैं और साथ ही बहुत सारे नेता भी, और ये सारे ही खिलखिलाकर हंस रही हैं। आपको बता दें, ये तस्वीर 26 फरवरी की है, जब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपने आवास पर सभी पार्टियों के नेताओं को लंच पर बुलाया था। इसी दौरान ये फोटो ली गई, जो अब तेजी से वायरल हो रही है और लोग इस पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। शिवम द्विवेदी नाम के यूजर ने लिखा, यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच गर्मा गर्मी के बाद की ये तस्वीर है। जाहिर है इस तस्वीर के चर्चे तो होने ही थे, क्योंकि एक दिन पहले ही सदन में इतनी गहमा गहमी हो रही थी और उसके बाद ये नेता ठहाके लगाते हुए नजर आए। दिखाते हैं आपको किस तरह से योगी ने सदन में आक्रामक तेवर दिखाए। गहमा गहमी के बाद सामने आई इस तस्वीर पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है, उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे। कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं है कि आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी हो, किसी का नाम तो नहीं है ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था। ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए बताइए? क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं
कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम बाहर कर रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग भी दूर कर रहे हैं। सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा, कानून का राज, और कानून के राज के लिए आवश्यक है कि हमें हर हाल में बल के इकबाल को बनाए रखना है, हर हाल में बनाए रखना है। एक कॉमन मैन के प्रति हमारा व्यवहार अत्यंत ही मित्रतापूर्ण होना चाहिए, सद्भावनापूर्ण होना चाहिए। लेकिन अपराधी कोई भी हो, कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसे कानून के कड़घरे में खड़ा करके उसको उसका सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई से भी हमें हिचक नहीं करनी चाहिए। और जिस दिन पुलिस का इकबाल बना रहेगा, आप में से हर जवान की, हर अधिकारी का सम्मान भी बना रहेगा। जब हम पुलिस के इस इकबाल को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है एक बार स्वयं भी, जो भी व्यक्ति इसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा, वह स्वयं भी एक बार अपने आप को टूटा हुआ महसूस करेगा, अधूरा महसूस करेगा, और मुझे लगता है जीवन नहीं हो सकता है। इसको आप जीवन नहीं कह सकते। पिछले 6 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पूरा प्रयास किया है कि कैसे हम सब विभागों के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। सेफ सिटी के कार्यक्रम को हम नगर विकास के साथ मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। आज सभी 17 नगर निगमों से युक्त हमारे 17 नगर, बड़े महानगर और गौतम बुद्ध 18 नगर हमारे ऐसे हैं जो सेफ सिटी की ओर जा रहे हैं, जहां पर हम लोग पूरी तरीके से एक एक गतिविधि को सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कैद करके ICCC के माध्यम से हम वहां पर न केवल वहां की ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था को, बल्कि सेफ सिटी के पूरे कॉन्सेप्ट को भी वहां पर प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं।